हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का नमूना प्रश्न पत्र गणित का 3 हल करेंगे। 2 नमूना प्रश्न पत्र हमने पहले ही अपलोड कर दिए चैनल पर, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। और इंग्लिश के हमने 5 मॉडल पेपर पहले ही अपलोड किए हैं। और गणित की बुक का हल भी देखना चाहते हो तो चैनल पर जरूर विजिट करें। इसमें देखिए भी आपका 80 नंबर का पेपर आने वाला है और इसमें पहला जो पार्ट रहेगा वो 21 नंबर का आपका 3 स्थान की समझ है। कोण को किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, डिग्री में। कोण हमेशा डिग्री में मापा जाता है। आपको यहाँ पर द फिल करना है। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है वो इस प्रकार का आपका ग्रिड पेपर पर ही आएगा। नीचे ग्रिड पेपर पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक पहली आकृति है वो देखो भी इस प्रकार दिखाई गई है और दूसरी आकृति ये। यहाँ पर देखो भी एक बॉक्स है जो एक वर्ग बना हुआ है। ये 1 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है अभी? 1 सेंटीमीटर का। एक वर्ग बराबर में 1 सेंटीमीटर है। कितना है अभी? 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5, इसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी होगी? 1 2 2 सेंटीमीटर होगी। ये क्या है अभी? आयत बन गया। क्या बन गया अभी? आयत। 1 नंबर आकृति वो आयत है। 2 नंबर देखो भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है अभी? 4 सेंटीमीटर है। ये क्या है अभी? वर्ग है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको इधर खाली स्थान है दिया हुआ है, उसमें करना है आपको। मैं यहाँ कर अलग करके दिखाता हूँ आपको। पहले लिखोगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है अभी? लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है अपनी अभी? 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है अभी? 2 सेंटीमीटर है। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना अभी? 10 आ गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार आप क्या करोगे? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। वर्ग का क्षेत्रफल मैं आपको यहाँ पर हल करके दिखा रहा हूँ। आप इसके प्रश्न के नीचे खाली जगह मिलेगी, वहां पर आपको हल करना है। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अभी? भुजा गुणा में भुजा। भुजा गुणा में भुजा। भुजा कितनी है अपनी? 4 सेंटीमीटर गुणा में 4 सेंटीमीटर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा अभी? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका कितना आएगा अभी? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपको इस प्रकार खाली जगह मिलेगी, वहां पर यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, यहाँ पर वर्ग आप ज्ञात कर दोगे। अब 3 नंबर प्रश्न है वो देखो भी दी गई आकृतियों के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। अब इसको हम घूर्णन करवाएंगे इस प्रकार, ये घूमेगी तो इसमें कितने भी? ये वर्ग है। वर्ग का घूर्णन सममिति है वो कितना होता है अभी? 4 होता है। कितना होता है अभी? 4 आंसर आएगा आपका। ठीक है। लिख सकते हो वर्ग का घूर्णन सममिति का क्रम 4 होता है। कितना होता है अभी? 4। इसी प्रकार जो वर्ग है ये वृत्त है। वृत्त का जो घूर्णन सममिति है वो कितना होता है अभी? अनंत होता है। क्या लिखो अभी? वृत्त का घूर्णन सममिति का क्रम अनंत होता है। कितना क्या होता है अभी? अनंत। ये तो आप लिख सकते हो, बता सकते हो। और इसमें कितनी भुजाएं अभी? इसमें 4 भुजाएं, तो 4 हो गया। इसमें कोई भुजा नहीं है तो अनंत हो गया। इसमें 1 2 3 भुजाएं, तो आप लिखेंगे त्रिभुज का घूर्णन सममिति क्रम है वो 3 होता है। कितना होता है अभी? 3। त्रिभुज का घूर्णन सममिति का क्रम 3 होता है। कितना होता है अभी? 3 होता है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न दिया गया, दिए गए नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको। यहाँ पर एक मैप दिया गया है। यहाँ पर क्या है अभी? एक गाय दिखाई गई है, ये घर दिखाया गया है, ये एक मेन सड़क दिखाई गई है, ये मंदिर दिखाया गया है, ये खेल का मैदान दिखाया गया है, ये पार्किंग दिखाई गई है।
और यहाँ पर देखो भी एन लिखा हुआ है, एन का मतलब नॉर्थ, ये दिशा क्या है भी नॉर्थ है, और इसके अपोजिट कौन सी होगी भी साउथ, और ये कौन सी होगी भी ईस्ट, और ये क्या होगी भी वेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, इसी में प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है अभी, बगीचा मुख्य भवन से किस दिशा में। अब ये मुख्य भवन रहा और ये बगीचा रहा, किस तरफ है भी, ये दिशा कौन सी है भी इधर साउथ, क्या है भी साउथ। तो आप बताएंगे बगीचा मुख्य भवन से दक्षिण दिशा में है, किस दिशा में भी दक्षिण दिशा में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मंदिर भवन ज्यादा जगह घेर रहा है या पशुओं का बाड़ा, ये तो मंदिर का भवन है ये, एक ये पशुओं का बाड़ा है, तो आप बताएंगे पशुओं का बाड़ा, क्या लिखेंगे भी पशुओं का बाड़ा, पशुओं का बाड़ा मंदिर भवन से ज्यादा जगह घेर रहा है। ठीक है, अब क्या क्या कर रहे हैं अभी, घर की मुख्य सड़क से कितनी सड़कें निकलती हैं। अब एक सड़क तो ये निकल गई, और एक ये निकल गई 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, कितना बताओगे भी 6 सड़क। मुख्य भवन के बाद सबसे अधिक स्थान कौन घेर रहा है अभी, अब मुख्य भवन तो ये रहा, इससे ज्यादा स्थान कौन घेर रहा है अभी बगीचा, क्या बता लिखोगे भी बगीचा। अब आगे देखो भी संख्या ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न है। 9 अंक का आने वाला ये 86,705 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा। शून्य का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है भी शून्य ही होता है, ये याद रखना बहुत मोस्ट है। शून्य का स्थानीय मान क्या होता है भी शून्य ही होता है। दिए गए चित्र में छायांकित भाग की भिन्न बतानी है। टोटल भिन्न कितनी है भी 1 2 3, तो नीचे 3 लिखेंगे। छायांकित कितनी है भी 1, तो 1/3 ही आपका सही उत्तर आ जाएगा। इसमें आप टोटल पार्ट गिन लेना कितने भाग हैं, जैसे 1 2 3 भाग हैं तो 3 नीचे लिखोगे, 5 भाग 5 नीचे लिखोगे, छायांकित है वो आ जाएगा इधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी 17/100 का एक वो दशमलव संख्या में लिखते हैं दशमलव। अब 100 का भाग देना है 17 में, भाग दे दो आप, ये नीचे कितनी शून्य है भी 1 2 शून्य, तो 1 और 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो भी दशमलव लगा दो, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। जितने नीचे शून्य होती हैं उतने अंक छोड़कर क्या लगाते हैं भी दशमलव लगाते हैं, ये इसका दशमलव संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए जिनका दाई का अंक 6 हो। एक शर्त और दी है, ये थोड़ा ध्यान देना, ये 6 अंक का है, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा आपके। इसका दाई का अंक है ना वो 6 होना चाहिए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भी 9 9 9 9 9, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। परंतु तो इसका दाई का अंक कितना है भी, इकाई का 9 है, दाई का भी 9 है, यहाँ 6 आना चाहिए, तो आप लिखेंगे 9 9 9 6 9 लिखेंगे आप, यहाँ क्या लिख देंगे भी 6 लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है भी 6 अंकों की, 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ये सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ पर ये शर्त ये दी गई दाई का कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 की जगह 0 है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 1 0 0 0 6 0 लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होगी ना, ये 5 अंकों की करनी है सॉरी अपने को, यहाँ पर 6 आएगा, या इस दाई का अपने को क्या करना है अभी 6 करना है, ये 5 अंकों की संख्या ये होगी। अब आगे देखो अभी 2 नंबर क्या दिए गए, अभी नीचे दी गई संख्या होगी बीच में उचित चिन्ह लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान लगाना है। अब ये देखो भी 10,123 है, ये 20,123 है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 का अंक देखो भी 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 छोटा है 2 बड़ा है, ये चिन्ह लगा दो। इसी प्रकार 2 में देखो भी 45 45 समान है, 6 6 है, 78 78 दोनों ये सेम है बराबर है, तो बराबर का निशान लगा दो। 99,876 ये 98 जा रहा है, ये 99 जा रहा है, 99 ज्यादा बड़ा है, ये चिन्ह लगाओ।
ये 30,000 है, 29,000 है, 30,000 ज्यादा बड़े होते, 30,000, ये चिन्ह लगा दो। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो एक चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना। नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय व अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। पहले तो क्या है, भारतीय पद्धति यहां लिखोगे, भारतीय संख्या पद्धति 12,000, क्या लिखोगे भी, इधर से 1 2 3 अंक छोड़ते हैं, फिर क्या लगाते हैं भी, कोमा लगाते हैं, 12,000। और इसको हम क्या क्या पढ़ेंगे भी, 12,000। और इसको कैसे लिखेंगे भी, ये तो 1 नंबर हो गया। और 2 नंबर को लिखेंगे भारतीय पद्धति में कैसे, कितना है भी, 44 9 9 9 9। 1 2 3 अंक छोड़ो, कोमा लगाओ, फिर 2 अंक छोड़ो, अब 2 3 2 2 चलेगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको भी, 4,49,000, 4,49,999, क्या लिखेंगे भी, 99। ठीक है, अब देखो भी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति लिखेंगे हम यहां पर। अब देखो भी 12,000 को क्या लिखेंगे भी, 12, इसको हम क्या पढ़ेंगे भी, 12,000 ही पढ़ेंगे, 12,000। ठीक है, अब इसको 2 नंबर को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा भी, संख्या है 44 99 99, इस प्रकार। तो यहाँ पर 3 के दशमलव एक ही दशमलव लगेगा, यहाँ पर कोमा लगेगी, सॉरी लगेगी, एक ही कोमा लगेगी, क्योंकि इसमें 3 अंक की लगती है, इसमें 3 अंक, 3 फिर 2 2 चलता रहता है, इस प्रकार लास्ट में एक, यहाँ पर 3 पर लगती है। तो इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे भी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पर 100,000, इस प्रकार ये कितना होगा, 449,000 लिखोगे आप, 449, 449,000। ये हमने पढ़ा 4,49,000 भारतीय पद्धति में। जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है उसमें पढ़ेंगे हम 449,000, यहाँ कोमा है, 449,999, 999, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखो भी संक्रिया की समझ है, ये 25 नंबर का पार्ट रहने वाला है अपना। 455 भाग x बराबर 35, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे भी, ये 35 इधर आएंगे या 455 को आगे ले जाएंगे, तो 455 में क्या देंगे भी हम, 35 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे भी, 35 का भाग देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 35 का भाग देंगे, एक बार गया, कितना आएगा भी 35, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से उतार लिया 5, 35 कितने होते हैं भी, 105 होते हैं। तो ये पूरा पूरा भाग चला गया, 13 ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार का कोई अंक आए तो इस संख्या के इसमें भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा, और इसका भाग इसमें देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है भी, 9,874 है। इसमें एक संख्या इतनी दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भी, दो संख्याओं का योगफल, ये भाषा लिखेंगे। एक संख्या कितनी है भी, एक संख्या, आगे खाली स्थान दिया उसमें लिखना है 6,385 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भी, इसमें से घटा दो आप। पहली संख्या है वो इसमें से घटाएंगे टोटल में से, दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। 4 में से 5 जाते नहीं, इधर से हासिल ले, यहाँ हो गए 14, यहाँ बच गए 6, 14 में 5 गए 9। ठीक है, फिर 6 में से 8 नहीं जाते, इधर से हासिल ले, यहाँ हो गए 16, यहाँ बच गए 7, 16 में से 8 गए 8, 7 में से 3 गए 4, और 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 3,400
89 आपका आंसर आ जाएगा। आप बताएंगे दूसरी संख्या है वो 3489 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो अभी, एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से निम्न गुणनखंड करना है आपको। क्या करना है अभी? एक न्यूनयन से गुणा करना है। तो देखो अभी 11 को गुणा करेंगे हमें 99 से, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा अभी, एक सीधा गुणा करोगे, एक वैसे गुणा करेंगे, क्या होगा अभी 11 गुणा में 99 लिखेंगे आप। एक न्यूनयन करना है मतलब एक कम करना है, तो यहाँ 11 नीचे क्या लगाएंगे अभी हम, एक न्यूनयन चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या होगा अभी 11 जगह कितना हो जाएगा अभी 10 हो जाएगा, ओब्लिक यहाँ कितना हो जाएगा अभी 99, और यहाँ पर माइनस में क्या करेंगे अभी 10 करेंगे। ये जो 10 आया हुआ है ना, इसको हम घटा देंगे इसमें, ठीक है। तो 10 का कितना आ जाएगा अभी 10 आ जाएगा, 99 10 जाने में कितना आ जाएगा अभी 89 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। इसको गुणा करके देख लेना आप अरब कार्य में, तो आपका यही आंसर आएगा। एक न्यूनयन का मतलब है जो ये संख्या पहली है इसको एक कम कर दो, 11 में एक कम करें कितना आएगा अभी 10 आएगा। और ये 10 आया ना, ये संख्या इससे घटाना, ये ओब्लिक लगाकर, ओब्लिक लगाकर ये जो संख्या है इसे गुणा कर रहे हैं, इसमें से ये 10 घटाना है। तो इसमें से 10 घटाएंगे 89 आएगा, 10 का 10 आ गया, यही आंसर आ जाएगा। इजी है वैसे, थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे इसी प्रकार कोई गुणा करना हो अपने को, मान लो 111 का गुणा करना हो 999, इस प्रकार करना हो, तो क्या करेंगे अभी इसके नीचे क्या लगाएंगे अभी एक चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार। यहाँ कितना आ जाएगा अभी 110 ओब्लिक 999 माइनस में अब 110 ही घटा देंगे इससे, 110 आ गया, इतना आएगा अभी 110 आएगा, ये 110 इसमें जाएगा कितना आएगा अभी 8 8 9, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, उदयपुर से वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा का किराया प्रति यात्री 8,350 रुपये है। वायुयान में 135 यात्री यात्रा करते हैं, तो किराए की कुल कितनी राशि है? अब एक यात्री का किराया कितना है अभी, एक यात्री का किराया 8,350 रुपया, 135 यात्रियों का किराया कितना होगा अभी, यात्रियों का किराया 8,350 को मल्टीप्लाई करना है 135 से, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अभी, गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 8,350 को गुणा करेंगे 135 से, 5 0 0 5 5 25 हासिल 2, 5 या 15 2 17 हासिल 1, 5 40 1 41। अब देखो भी ये दायिकांक से गुणा करेंगे तो एक शून्य पहले लगा देंगे हम ऑलरेडी, या क्रॉस लगा सकते हो। 3 0 0, 3 5 15 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हासिल 1, 3 8 24 1 25। फिर यहाँ पर क्या करेंगे भी सैकड़ा अंक है, तो यहाँ 2 शून्य लगाएंगे पहली, 1 0 0 1 5 5 1 3 3 1 8 8। अब इनका जोड़ कर लीजिए, 0 5 7 5 12 हासिल 1, 5 6 1 7, 5 4 9 3 12 हासिल 1, 8 2 10 1 11। ये आ जाएगा इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 11,27,250 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए भी, एक प्रश्न दिया गया, टीम 1 के 6 खिलाड़ियों में 150 किलो को बराबर बांटा गया। बराबर बांटने का मतलब होता है भाग देना, जबकि टीम 2 के 6 खिलाड़ियों में 192 किलो को बांटा गया, तो बताइए किस टीम के खिलाड़ियों को ज्यादा केले मिले, कितने ज्यादा मिले? तो आप लिखेंगे टीम 1, ठीक है, के प्रत्येक खिलाड़ी को केले मिले, कितने मिले भी 150 भाग 6, 150 भागे 6, 6 का भाग देंगे कितना, 6 दूनी 12, 6 5 30, 25 केले मिले। कितने केले मिले भी 25 केले। इसी प्रकार टीम 2 के प्रत्येक खिलाड़ी को, प्रत्येक खिलाड़ी को केले मिले,
केले मिले। कितने मिले भी? 192 केलों को कितने खिलाड़ियों में बांटा भी? 6 खिलाड़ियों को बांटा। 6 से भाग दो, 6 × 18, 6 दूनी 12, 32 केले। कितने केले मिले भी? 32 केले। अंतर कितना हो गया अभी? 32 मिले एक एक खिलाड़ी को, और यहाँ पे कितने मिले? 25। तो कितना अंतर हो गया अभी? 7 केले। तो आप बताएंगे टीम 2 को, टीम 1 से 7 केले ज्यादा मिले। कितने ज्यादा केले मिले भी? 7 केले ज्यादा मिले। ये प्रत्येक खिलाड़ी को 7-7 केले ज्यादा मिले इसको, ठीक है। 132 मिल रहे हैं प्रत्येक खिलाड़ी को, इसमें 25 मिल रहे हैं प्रत्येक खिलाड़ी को। आगे 13 नंबर प्रश्न देखो भी, बॉक्स में सही चिन्ह लगाना है आपको। अब 2 अंक लेंगे, 12 का भाग दिया, एक बार गया 12 आ गया, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0 आ गया, कोई बात नहीं, ऊपर से हमने 4 उतार लिया। अब 12 दूनी 2 पर जाएगा तो यहाँ 24 आएंगे। 24, 4 में 4 गए 0, 2 में 2 गए 0। बस इतना ही लिखना है अपने को। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, एक झील में कमल के फूल हर दिन दुगने हो जाते हैं। भी आज 1 था तो कल 2 हो गए, परसों कितने हो गए भी? 4, फिर कितने हो जाएंगे भी? 8, फिर कितने हो जाएंगे भी? 16, 16 बाद कितने हो जाएंगे भी? 32, दुगने हो रहे हैं। अगर 20वें दिन झील पूरी भर जाती है, झील पूरी भर जाती है, तो बताओ झील आधी कितने दिन में भरी होगी? अब आधी कब भरी होगी भी? मान लो उसमें 32 ही आ रहे थे सारे टोटल फूल, मान लो, तो ये पहले कौन सा दिन आएगा अभी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन भर रही है, तो 5वें दिन से दुगुना आएगा, तो यह 19वें दिन। क्या लिखेंगे भी? 19वें दिन झील आधी भरी होगी। क्यों? कि 19 का डबल हो जाएगा, तो 20वें दिन तो भरी गई, वो पहला दिन आ जाएगा, सब 19वें दिन आ जाएगा। क्या आएगा अभी? 19वें दिन आधी भरी होगी। अब 14 नंबर से देखो भी, 3 बर्तनों में क्रम से 20 लीटर, 40 लीटर और 60 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़े से बड़ा नाप बताइए जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा बरस के। हम इसको गुणनखंड करने पड़ेंगे अपने को। 20 के गुणनखंड करो, 20 के गुणनखंड, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे भी? 40 के गुणनखंड। यहां पर जो समान गुणनखंड होगा वही क्या होगा? सबसे बड़ा क्या होगा भी? बर्तन होगा। 60 के गुणनखंड, ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप इन्हें क्या करेंगे भी? गुणनखंड करेंगे। 20 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं भी? 1, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का नहीं 10 का जाएगा, और 20 का जाएगा। इसी प्रकार 40 में किसका भाग जाता है भी? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं 4 का जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6, 7, 8 का जाएगा, 10 का जाएगा, 20 का जाएगा, और 40 का जाएगा। इसी प्रकार 60 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7, 8, 9, 10 का जाएगा, 12 जाएगा, और फिर 15 का भी जाएगा, फिर 15 के बाद में 20 का जाएगा, फिर 30 का, और फिर 60 का। अब देखो इसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है भी? अब इसमें सबसे 2 सभी में है, 4 सभी में है। अब क्या लिखेंगे भी? आप सार्वय गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। सार्वय गुणनखंड कौन कौन से भी? 2 है, 4 है, और 5 तीनों में है। देखो 5 है, 10 तीनों में है, फिर 20 एक इसमें भी 20 है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है भी? 20। तो आप ये लिखेंगे सबसे बड़ा सार्वय गुणनखंड 20 है, तो तीनों बर्तनों को हम पूरा पूरा भर सकते हैं 20 लीटर से। किस लीटर से भी? 20 लीटर से। सारे गुणनखंड आपको निकालने, परंतु सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही सबसे बड़ा बर्तन होगा। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, नीचे लिखे भार को जानने के लिए कौन कौन से बाट काम में लिए जा सकते हैं? 5 किलो 500 ग्राम है, कौन कौन से बाट काम में लोगे भी? 1, 2 kg बाट काम में ले लो,
फिर 2 kg का काम में ले लो, 2 2 4 हो गए, आधा ये दे रखा है इसने, और एक 500 ग्राम का और ले लो। कितने केजी हो गए अभी? या ये देखो 500 ग्राम अलग है, 500 यहाँ पर 1 kg ले लो, सॉरी कितना ले लोगे भी? 1 kg। क्या ले लोगे भी? 1 kg का बर्तन काम में ले लो। 2 2 4 1 5 तो ये हो गया, 500 आगे दे रखा है यहाँ पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समय मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है। क्या होती है अभी? सेकंड। अनेक सामग्री खरीदे जाने पर बिल में अंकित समस्त मूल्य का योग किया जाता है। क्या किया जाता है अभी? अंत में क्या करते हैं अभी हम? योग करते हैं, जोड़ करते हैं। घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए से गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं अभी? 60 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अभी, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। अब 1 सेंटीमीटर बराबर में 10 मिलीमीटर होता है। 10 है मिलीमीटर होता है, mm होता है, ठीक है, mm मिलीमीटर, या हिंदी में लिख सकते हो आप। तो 4 सेंटीमीटर बराबर में क्या होगा अभी? 4 गुणा में 10 बराबर में 40 मिलीमीटर। 40 है मिलीमीटर कहोगे आप यहाँ पर 40 मिलीमीटर आपका, या mm लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर क्या होगा अभी? सही होगा। शॉर्ट में मिमी भी लिखते हैं, मी भी लिखते हैं, तो भी सही है। 40 मिमी लिख दो, 40 mm लिख दो, ये भी तीनों में से कोई चीज लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 8 घड़ी से संबंधित है। ये 18 ये भी प्रश्न आपके आने वाला है। यदि एक स्कूल बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब 60 मिनट में, तो बताओ स्कूल बस 5 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? अब 5 घंटे 15 मिनट में, तो देखो भी 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करती है। तो पहला सवाल, 1 नंबर सवाल लिखोगे, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भी? 40 गुणा में 5 कितना हो जाएगा भी? 200 किलोमीटर। अब 15 मिनट बच गई, कितनी मिनट बच गई भी? 15 मिनट बच गई। इसका कैसे हल करेंगे भी? 60 मिनट में दूरी तय की कितनी की भी? 40 किलोमीटर। कितनी की भी? 40 किलोमीटर। 1 मिनट में कितनी करेगी वो? 40 बटा में 60। और 15 मिनट में कितनी करेगी भी? गुणा में 15। ये सवाल थोड़ा इसमें क्या, देखो भी 0 से क्या कट गया? 0 कट गया। 15 को 4 से गुणा करें कितना आ गया अभी? 15 चौका 60, नीचे कितना आ गया अभी? 6। 60 को 6 से भाग देंगे कितना आ गया? 10 किलोमीटर। तो 40 200 किलोमीटर तो ये हो गए 5 घंटे के। 15 मिनट के कितना हो गए? 10 किलोमीटर हो गए। तो क्या लिखोगे भी? कुल दूरी 210 को जोड़ देंगे कितना है? 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर होगी। इस प्रकार आपको हल करना पड़ेगा। 15 मिनट का और निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 60 लिखोगे। 60 मिनट में इतनी होती है, 1 मिनट में 40 बटा 60 हो जाएगी, 15 मिनट में गुणा में 15 हो जाएगा। अभी इनको काटेंगे तो यहाँ 10 किलोमीटर आ जाएगा। अब इसको देखो भी, स्कूल बस 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? अब समय निकालना है तो हम देखो यहाँ लिखेंगे 40 किलोमीटर दूरी तय की कितने मिनट में करती भी? 60 मिनट में। 60 मिनट में, यही तो बात लिखी है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर 60 मिनट में। और अपने पास कितना है अभी? 101 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 60 ऊपर लिखोगे, 40 नीचे लिखोगे, 60 बटा 40। और 110 लिख लो। 110 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर 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 तीनों किलोमीटर आएंगे, दूरी तय करेगी। अब यहाँ गुणा में क्या लिख दोगे भी? 110 लिख दो। अब मिनट में उतरा जाएगा अपना, 0 से 0 कट गया। अब 6 को 110 से गुणा करें कितना आ गया? 660 आ गया। 4 से भाग दे दो इसको, 4 1 4, 2 26, 6 चौक 24, 5 चौका 20।
165 मिनट समय लेगा। कितना समय लेगा अभी? 165 मिनट। उसको घंटे में बदलो तो बदल सकते हो आप। घंटे में कैसे बदलोगे भी? 165 मिनट को भाग दे दो 60 से। इसे भाग दे दो अभी 60 से, तो कितना आ जाएगा अभी? 60 दूनी 120, 2 घंटे और 45 मिनट। 2 घंटे 45 मिनट समय लेगी। 165 मिनट आपका उत्तर सही है, और इसको 2 घंटे 45 मिनट लिखोगे तो भी आपका उत्तर सही होगा। आगे देखो भी और दिया गया, स्कूल बस 7 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? अब दोबारा या तो सभी को मिनट में बदल लो या फिर अलग अलग हल कर लो। देखो भी 1 घंटे में तय दूरी कितनी है अभी? 40 किलोमीटर। तो 7 घंटे में तय दूरी 40 गुणा में 7 कितनी आ जाएगी भी? 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर। ये तो केवल 7 घंटे की आई है। अब 45 मिनट की और याद कर लो। अब यहाँ पर लिखो 60 मिनट। अब की बार क्या लिखेंगे भी? मिनट में करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है अभी? 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है अभी? 60। 60 मिनट में तय दूरी कितनी दूरी होती है अभी? बराबर 40 किलोमीटर। कितनी है अभी? 40 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितनी होगी भी? 40 बटा में 60, और अपने पास मिनट कितनी है अभी? 45। तो 45 मिनट बराबर क्या होगा अभी? गुणा में 45 कर दो। अभी तो काट लो इसको, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 का भाग इसमें देंगे तो 15 बढ़ जाएगा। 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी? 30 किलोमीटर। कितने आ जाएगा अभी? 30 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी होगी भी? 280 किलोमीटर तो ये थी, प्लस में 30 किलोमीटर, ये 45 मिनट में और तय होगी 310 किलोमीटर। कितनी होगी भी? 310 किलोमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो भी स्कूल बस से तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? अब देखो भी 40 किलोमीटर दूरी तय करती है 60 मिनट में। कितने मिनट में भी? 60 मिनट में। मिनट में ही बदल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तय करती है 60 बटा में 40, तो 140 किलोमीटर दूरी तय करेगी गुणा में 140। अब देखो किलोमीटर 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 इधर आएंगे, इधर मिनट, यहाँ मिनट आएंगी। तो अब देख लो भी, काटो तो काट लो, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग देंगे 3 पर गया, 2 का भाग दे 2 दूनी 4 हो गया, 2 का भाग इसमें देंगे 70 आ गया। 70 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी? 210 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी? 210 मिनट में तय कर लेगी। अब घंटे में बदलोगे तो घंटे में बदल लो, 210 को भाग दे दो आप 60 से, 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18, काटो काटना नहीं है इसको, सीधा भाग दे दो, 6 तिया 60 तिया 180, 3 घंटे 210 में 180 गए कितने भी? 30 मिनट आ जाएगा। 3 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। काटना नहीं है इसको, काटेंगे तब क्या भी यहाँ पर दिक्कत आई थोड़ी अपनी लास्ट में। अब देखो भी आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ करनी है आपको। 1, 6, 11, 17, 21 में गलत पद छांटना है आपको। तो 1 में 5 जोड़े 6 हो गए, 5 में 6 जोड़े 6 में 5 जोड़े 11 हो गए, 11 में 5 जोड़े कितना हो जाएंगे भी? 16 होंगे, या 17 कितना होना चाहिए? 16 आना चाहिए, या 17 गलत है। और 16 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे कितने होंगे भी? 21 हो जाएंगे। 5 5 प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर गलती कर दी इसने, 16 आना चाहिए था। यहाँ देखो भी 3 है, यहाँ पर 3 का 9, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, और 27 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अभी? 81 आ जाए। 27 कितना होता है अभी? 81 होता है। यहाँ 6 भरना है, यहाँ ए भरना है। अब यहाँ पर देखो अभी यातायात पुलिस द्वारा किसी स्थान पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है।
यहाँ पर दिन दिए गए, सोमवार को यहाँ टेली चिन्ह दिए गए, चालान कितने काटे भी 8 काटे, मंगलवार को 7 काटे, 5 2 7, बुधवार को 4 काटे, गुरुवार को 3 काटे। इसमें पूछा गया सबसे अधिक चालान कब काटे गए भी? सोमवार को। कब काटे भी? सोमवार को। सबसे कम चालान कब काटे भी? गुरुवार को। और अंतर पूछे कि मंगलवार और बुधवार के चालानों में अंतर कितना है, तो 7 में से 4 घटाएं, कितना है अभी? 3 अंतर आ जाएगा। इनका अंतर पूछे तो 1 है, इनका अंतर पूछे तो 1 है। कोई प्रश्न पूछे आप बता सकते हैं, इनको ध्यान रखना थोड़ा सा। सबसे अधिक चालान किस दिन काटे गए भी? तो सोमवार को काटे गए थे। कितने काटे गए थे? 8 काटे थे, हमने देखा। सबसे कम चालान कब काटे गए भी थी? गुरुवार को काटे गए थे। कितने काटे भी? 3 काटे। मंगलवार और बुधवार की तुलना में कितने अधिक चालान काटे गए भी? मंगलवार और बुधवार, मंगलवार को काटे गए थे 7 और बुधवार को काटे गए थे 4। कितने काटे गए थे भी? 4। 7 में से 4 घटाएंगे कितने भी? 3 चालान आएंगे। देखोगे मंगलवार को बुधवार की तुलना में 3 चालान अधिक काटे गए। 22 नंबर प्रश्न देखिए भी क्या दिए गए, निम्नलिखित पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब इनको देखो भी क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, गुणा हो रहा है। 14 में 5 जोड़े 19 हो गए, 2 में 13 जोड़े 15 हो गए। अब 5 और 2 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे भी? 7 हो जाएंगे। अब 7 19 और 7 जोड़े कितने हो गए भी? 26 हो गए, सही है। और 15 में 7 जोड़ दो, 22 हो जाएंगे। 26 में 22 जोड़ दो, 6 2 8, 2 2 4, 48 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी जरूर आपके आने वाला है। हमारे गणित की संपूर्ण बुक हाल चैनल पर उपलब्ध है, देखना चाहते हो जरूर देखें। धन्यवाद।